नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? और ऑप्शंस हैं डलबर्जिया, सेडरस, क्वेरकस, आर्जीमोन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेरकर्स। ठीक है, क्वेरकर्स सुबर नामक एक पेड़ है, प्लांट है, जिससे क्या प्राप्त होता है? जिससे कार्क प्राप्त होता है। ठीक है, कार्क यानी क्वारकस सबर नामक पेड़ से प्राप्त होता है, जिसे आमतौर पर कार्क ओक के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया, डेट मीन्स डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? और ऑप्शंस हैं रिक्तिका में, ग्रेना में, स्ट्रोमा में, या फोर्थ ऑप्शन है अवर्णी लवक में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा में। ठीक है, थोड़े से हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे कैल्विन चक्र भी कहा जाता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया को कैल्विन चक्र भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ठीक है। रिक्तिका, थोड़े से वैक्यूल के बारे में जान लेते हैं। रिक्तिका का मुख्य काम, रिक्तिका का देखिए, रिक्तिका रिक्तिका का मुख्य कार्य पौधों की कोशिकाओं में पानी, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करना है। ग्रेना के बारे में जान लेते हैं। देखिए सब ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को ही थोड़े से बात कर लेते हैं, थोड़े थोड़े उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्रेना देख लेते हैं। एक ऑप्शन ग्रेना भी था। ठीक है, तो ग्रेना क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले थाइलाकॉइड झिल्ली के ढेर होते हैं, मतलब एक झिल्ली होते हैं। ठीक है, थाइलाकॉइड नामक झिल्ली होते हैं। इन ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, मतलब जो लाइट रिएक्शन है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो कहाँ होती है? इसी जगह पर होती है जहाँ सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर एटीपी और NADPH का उत्पादन होता है। एटीपी मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, तो ये कि एनर्जी है, एनर्जी एटीपी एक एनर्जी है जो मतलब जब भी रिएक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर भी, जब माइटोकांड्रिया में यानी सेल के अंदर माइटोकांड्रिया में जब ऑक्सीजन पहुंचता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, वहां पर भी एटीपी बनती है, जिस एटीपी का यूज करके हमारा बॉडी यानी एनर्जी, देखो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो इसी एटीपी से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेना का काम। अवर्णी लवक क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अवर्णी लवक को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये प्लास्टिड बिना रंग के, ल्यूको ल्यूको का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ल्यूको का क्या मतलब होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये प्लास्टिड बिना रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। इनका मुख्य कार्य पौधों में भोजन का भंडारण करना। अवार्डी लवक तीन प्रकार के होते हैं। अमाइलो अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो से अमाइलेज। अमाइलेज आपको अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। अमाइलेज, अमाइलेज एक तरीके से क्या होता है कि एक तरीके से स्टार्च है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, स्टार्च का भंडारण करता है। और एलेयोप्लास्ट जो होता है यह वसा का भंडारण करता है। प्रोटीप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन का भंडारण करता है। ठीक है, तो और इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कह रहा कि अवर्णी लवक आमतौर पर पौधों की उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जहां भोजन का भंडारण आवश्यक होता है, जैसे कि जड़ें, बीज और कंद। इन सब जगहों पर किसका किसका कौन स्टोर होता है? अवर्णी लवक, यानी जिसको हम क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है?